लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। सुगंधित फसल लेमन ग्रास की खेती करना है किसानों के लिए लाभकारी। किसान बकरी पालन व्यवसाय अपनाएं और अधिक लाभ कमाएं। कृषि से अधिक फायदा लेने के लिए किसान कुछ न कुछ अलग अलग प्रयोग करते हैं, जिसमें आजकल औषधि और सुगंधित फसलों की खेती बहुत से किसान करने लगे हैं और इन फसलों से इनकी आय में कहीं न कहीं इजाफा हो रहा है। इन्हीं फसलों में आज हम सुगंधित फसल लेमन ग्रास की खेती और इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तो इस बारे में जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुरानी फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इस फसल से 1 साल के अंदर 2 से 3 कटाइयां बड़े आराम से मिल जाती है और एक कटाई से औसतन 13 से 14 टन हरे भाग का उत्पादन होता है।
इस तरह से 3 कटाइयों से लगभग 40 से 42 टन हरे भाग का उत्पादन होता है, जिससे तेल का उत्पादन लगभग 250 से 300 किलोग्राम होता है, जो कि पहले साल मिल रहा है। लगभग 5 सालों तक इतना ही उत्पादन हर साल मिलता रहता है। उसके बाद उत्पादन कम हो जाता है। इसकी खेती में जहां तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन एक साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो, या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर लेमन ग्रास की खेती करते हैं तो आप इस फसल से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन बन जाता है और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद। किसान भाई अगर बकरी पालन करते हैं तो इसमें हर जगह से लाभ ही लाभ है। जैसे कि प्रतिदिन अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन भी ले सकते हैं, मीट उत्पादन भी ले सकते हैं। एक बकरी प्रति वर्ष 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 2 से 3 बच्चे तक मिलते हैं। आज के समय में बकरी पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय बनता जा रहा है, क्योंकि किसान बकरियों को कम खर्च और कम जगह में पालकर अच्छी आय ले सकते हैं। बस जरूरी है कि आप इन बकरियों का पालन उचित तरीके से करें ताकि इनकी वृद्धि और विकास हो सके। जिसमें हम ब्रीड की बात करें तो दुकाजी ब्रीड जो दूध और मीट दोनों के लिए पाली जाती है वो है सिरोही नस्ल या मारवाड़ी नस्ल। अपने यहाँ पे सिरोही नस्ल अत्यधिक उपयोगी है, जिसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। और अगर उपयोग करते हैं तो बच्चों की ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और अच्छे से इनसे हम उत्पादन ले सकते हैं। बच्चा जो बकरा है वो 6 महीने से 7 महीने में 6 से 7 हज़ार रुपये का हो जाता है और बकरियां हैं उनको हम बढ़ा के यूनिट को एस्टेब्लिश करते रहें ताकि हम कह सकें कि किसान भाई आसानी से प्रति वर्ष इसमें
ये कहें कि एक बकरी से 4 बच्चे मिलेंगे, 4 बच्चों का एक 25 से 30 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं एक बकरी से। तो किसान भाई अगर 50% खर्चा भी निकाल दें तो एक बकरी 10,000 रुपये एक वर्ष में मुनाफा छोड़ेगी। चौड़ाई 50 फीट और लंबाई 80 फीट के एरिया में ये यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें 25 बकरी प्लस 2 बकरे की यूनिट तैयार की गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बीच में जो शेड बना हुआ है उसमें रात में पशु रहते हैं, दोनों तरफ जो खुला है उसमें पशु दिन में चारा डालने के लिए जो ठान बनी हुई है वो ऐसे इस प्रकार से बनाई हुई है। लोहे की भी जो पात्र हैं वो ऐसे बनाए हुए हैं। पानी के लिए भी इनके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर बनाई हुई है। और बकरी के जो बच्चे हैं उनको सेपरेट रखने के लिए दूसरा एक पार्टीशन किया हुआ है, उसमें हम बच्चे रख सकते हैं। बक को भी अगर हम बकरा है उसको भी अलग सिचुएशन में रख सकते हैं। बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। बकरियों को गेहूं का भूसा, चूनी, चोकर, खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए। इसके साथ ही बकरियों को हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को दे सकते हैं, जिससे इनका आहार पर खर्च कम आएगा और मुनाफा अधिक मिलेगा। और इनको खिलाने का जो शेड्यूल है कि सुबह हम इसको चारा देते हैं खिचड़ी की लूम, दोपहर बाद हम देते हैं इसको मूंगफली का चारा या मूंग का चारा या फिर ग्वार का चारा। और उसके साथ ही साथ प्रति पशु को हम 250 से 300 ग्राम दाना यानी कंसंट्रेट जो सुदाना के नाम से भी मिलता है, या फिर हम मिश्रण बना के सभी दानों का, दाल वाले अनाज वाले हैं वो दाना हम प्रतिदिन उसमें जिसमें मिनरल मिक्सर का भी समावेश हो वो दाना हम इनको प्रतिदिन 250 से 300 ग्राम खिलाएं, ताकि अपने पशु अच्छे से इनसे हमें मुनाफा मिल सके। इसके लिए हम ये करना चाहेंगे कि जो चारे हैं दाल वाली फसलों के, जैसे कि ग्वार है, मूंग है, मूंगफली है, या जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो हरे भी और सूखे रूप में भी हम इनको खिला सकते हैं। दाने के रूप में जो भी हमारे यहाँ फसलें होती है उसमें अनाज वाली, दाल वाली या तेल वाली, सभी का निकालने, तेल वाली फसलों का तेल निकालने के बाद में जो खली बचती है उनका मिश्रण बना के सभी दानों का, दाल वाले अनाज वाले हैं वो दाना हम प्रतिदिन उसमें जिसमें मिनरल मिक्सर का भी समावेश हो वो दाना हम इनको प्रतिदिन 250 से 300 ग्राम खिलाएं, ताकि अपने पशु अच्छे से इनसे हमें मुनाफा मिल सके। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालक को चाहिए कि वो समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीमर्गी दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवे। ऐसा करने से बकरियों में आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और बकरियों से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाई देखिए, ऐसा है कि एक बकरी एक बार में 2 बच्चे देती है, एक साल में 2 टाइम बच्चे देती है, यानी कह सकते हैं कि 4 बच्चे किसान भाइयों को एक साल में मिलेंगे। और एक बच्चा अगर 5 से 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर किसान भाई 6 महीने का बच्चा बेचेंगे तो 6 से 7 हज़ार रुपये का होगा। 6 से 7 हज़ार का मतलब हो गया कि 6 हज़ार एक बच्चे का 24 हज़ार रुपये एक बकरी से मिलने वाले बच्चों का हो जाएगा। उसमें 50% खर्चा यानी कह सकते हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, तो भी 10 से 12 हज़ार रुपये उसके पास से बचेंगे। एक बकरी से 25 बकरियों से 2.5 लाख रुपए आसानी से किसान भाई निकाल सकते हैं। किसान भाई अगर ये यूनिट लगाना चाहते हैं तो ये स्थानीय जो भी उपलब्धता है किसान भाइयों के पास, जो संसाधन है उसमें 5 लाख रुपए में ये यूनिट इकाई स्थापित कर सकता है। और साथ ही साथ 1 साल में शुद्ध लाभ 2.5 लाख रुपए कमा सकता है। खर्चा निकालने के बाद भी किसान भाई 2.5 लाख रुपए अगर इसमें मिलता है साल भर में, तो 2 साल में इसकी लागत पूरी हो जाती है और उसके बाद इसके किसान को मुनाफा ही मुनाफा होता रहेगा। ऐसा अगर किसान भाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा किसान भाई अपने यहाँ पे बकरी की मीट की डिमांड भी बहुत है। दूध में भी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा होता है। बीमारियों में भी इसका दूध का उपयोग किया जाता है। और किसान भाई हम कह सकते हैं कि इस जैसा कोई व्यवसाय नहीं है खेती के साथ जुड़ा जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। बच्चों से हम जब चाहिए तब पैसे ले सकते हैं। कह सकते हैं कि चलता फिरता बैंक है, जब भी हमें किसान को आवश्यकता लगे तभी ही एक बच्चा तैयार हुआ बेचेंगे तो उसको 5 से 6 हज़ार रुपये अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी कह सकते हैं किसान का बीमा भी यही है और चलता फिरता फ्रिज भी है, जब आवश्यकता लगे तब दूध ले सकते
सकते हैं और जहां जब चाहे तब उनको पैसा मिल सकता है, जितना चाहे वो अपना ले सकते हैं। किसान भाई ऐसा भी हो सकता है कि बकरे को ईद पे बेचें तो वो हो सकता है 20 से 25 हज़ार 50 हज़ार तक भी एक बकरा बेच सकते हैं। वो जैसे ही उसकी आवश्यकता लगे वैसे 1 साल से 2 साल का भी करके अगर बेचते हैं तो भी किसान भाइयों को फायदा ही फायदा है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में 18 फरवरी के बाद 22 फरवरी तक शुष्क मौसम की संभावना है। 21 और 22 फरवरी को हवा की गति परिवर्तनशील हो सकती है। 5 दिनों में अधिकतम तापमान 26.0 से 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.0 से 13.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 14 से 57% हो सकती है। हवा की औसत गति 4.0 से 21.0 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी बेड तैयार कर सकते हैं। क्यारियों या गड्ढे की लंबाई कचरे की मात्रा के अनुसार रखें। चौड़ाई 1.2 मीटर 4 फीट, क्यारी या गड्ढे की गहराई 30 से 40 सेंटीमीटर 0.1 से 1.5 फीट रखें। क्यारी या गड्ढे 2 मीटर ऊंचे छप्पर से ढके रहें। सबसे पहले नीचे मोटे कचरे की 5 से 7.5 सेंटीमीटर तह 24 घंटे पूर्व भिगोई हुई बिछाएं। 30 से 40% पानी रहे। अब ठंडे गोबर की 5 सेंटीमीटर मोटी तह समान रूप से बिछाएं। इसे 5 से 8 बार दोहराएं जब तक गड्ढा भर न जाए। लगातार नमी की स्थिति गेहूं की फसल में पीली रोली रोग के लिए अनुकूल है। इस रोग से पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में बीज भराव और बीज निर्माण की अवस्था पर आकस्मिक ताप वृद्धि से फसल में बचाव के लिए सिलिसिक अम्ल 150 ppm या 15 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के विलयन के साथ पर्णीय छिड़काव प्रथम झंडा पत्ती अवस्था व दूसरा बीज की दूधिया अवस्था पर करें। सरसों की फसल में स्क्लेरोटोनिया तना सड़ की समस्या दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल को पकाव के समय सूखे के प्रकोप से बचाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल की फूल और फली अवस्था पर एक छिड़काव करें। चने को हरी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए नीम की सीड कर्नेल शत 5% या NPV का 112 लटों के समतुल्य 1 बीघा की दर से छिड़काव करें। जौ की फसल में चेपा का प्रकोप दिखाई देने पर नीम तेल
300 ppm 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज का संग्रह करें। सिफारिश किस्में SML, जमुनोत्री, गंगा 1। बुआई से पूर्व बीज को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सेलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित करें। नींबू प्रजाति में सूखी रोगग्रस्त शाखाओं तथा गुल्ले वाटर स्प्राउट को काट दें तथा काट छाट के तुरंत बाद 1 सेंटीमीटर से मोटी टहनियों पर ब्रोड्रेक्ट पेंट का लेप करें तथा पूरे वृक्ष पर बोड्रेक्स मिक्सचर या 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गोबर की खाद प्लस सुपर फॉस्फेट प्लस म्यूरेट ऑफ पोटाश फरवरी के प्रथम सप्ताह तक देवें तथा नत्रजन 1/3 भाग फरवरी फूल आने से पहले देवें। फरवरी महीने से जायद की फसलों की बुआई का समय शुरू है, जिन्हें फरवरी के महीने में ग्रीन हाउस या घर के अंदर थोड़ी गर्म मिट्टी में बोया जाना चाहिए। भिंडी ऐसी सब्जी है जिसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। फरवरी मार्च में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करें। इसके बाद कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोएं। भिंडी की अगेती बुआई के लिए A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशु चिकित्सक की सलाह से लीवर टॉनिक दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूर्णहस्त और मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई फसल की सही अवस्था पर चारे के लिए कटाई करते रहें और सिंचाई की व्यवस्था करें। बछड़ों को उनके जन्म के 30 मिनट के भीतर खिलाना चाहिए। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। दिन के समय पशुओं को धूप में रखें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवपुरा, जिला अजमेर के कृषक धनी राम ने। आप गेंदा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो धनी राम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों ने अपने गेंदे का फसल लगा रखा होगा, वो ऑब्वियसली सर्दी में पुष्पन के लिए लगाया होगा, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना है कि लगा चुके हैं तो उसमें ये देखना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक साकी पौधा होता है जिसमें ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि लगभग 55 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है। तो इसमें अगर हम सर्दियों में लगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं जिससे प्रॉपर नमी बनी रहे। गेंदा की खेती में पौधों की बढ़वार एवं पुष्पोत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें नमी के इसमें घास वगैरह होता है तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें PGR जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक एक केमिकल होता है जो SADH, उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती रहे, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और उसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद, बची हुई यूरिया है, वो हम पौधा रोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन
पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक्स 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह से रस को चूसता है। जहाँ से चूसता है वहाँ पे पत्तियां काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मैलाथियान डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट। इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग। इसके लिए हम डाइथेन एम का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। उसके बाद इसमें आता है आपका तुड़ाई के लिए। तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं जब धूप निकलने के पहले यानी 7 बजे के पहले और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे के या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।